क्या आपकी जिंदगी सच में उतनी बुरी है? क्या आपको भी कभी लगता है कि आपकी लाइफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कि बाकी लोग सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ आप ही स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की स्टोरी आपका पर्सपेक्टिव बदल सकती है। क्योंकि जब लाइफ हमें दूसरों की रियलिटी दिखाती है, तब एहसास होता है कि हम प्रॉब्लम्स में नहीं बल्कि कई अनमोल ब्लेसिंग्स में जी रहे हैं। ऐसी ही सोच में डूबा हुआ एक युवा था। उम्र लगभग 30 साल। ड्रीम्स बड़े थे, एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी और लाइफ में बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन दिल में एंजाइटी और बेचैनी का तूफान चल रहा था। हर सुबह वह नई चिंताओं के साथ उठता। कैरियर का प्रेशर, जॉब की चिंता, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी और बढ़ते एक्सपेंसेस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप की कॉम्प्लिकेशंस और खुद को सक्सेसफुल साबित करने की बेचैनी। उसे लगता था कि दुनिया के सारे दुख उसी के हिस्से में आ गए हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देखकर उसका मन और ज्यादा बेचैन हो जाता। किसी को नई जॉब मिली थी, कोई फॉरेन ट्रिप पर गया था, कोई नई कार खरीद रहा था, कोई अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा था। उसे लगता सबकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, बस मेरी ही लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है। धीरे धीरे यह सोच उसके माइंड पर हावी होने लग गई। वह लोगों से कम मिलने लगा, कम बोलने लगा और अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। एक दिन उसके किसी एक करीबी ने उसकी हालात को महसूस किया और उसे समझाया और एक अनुभवी काउंसलर से मिलने की सलाह दी। कुछ दिनों बाद वह काउंसलर के सामने बैठा था। काउंसलर ने उसकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और वह युवा बोलता ही चला गया, क्योंकि वह बहुत परेशान था बहुत दिनों से। वह बोला, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, हर तरफ चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। बहुत हार्डवर्क करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता। कभी लगता है कि लाइफ की रेस में मैं बहुत पीछे रह गया हूँ और शायद दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरी ही लाइफ में है। काउंसलर शांत बैठा सुनता रहा। फिर मुस्कुराकर उसने एक अजीब सा सवाल पूछा, तुमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से पूरी की थी? यह सवाल सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर मुस्कुराया और बोला, मुझे एक टास्क करके दिखाओ। अपने पुराने स्कूल जाओ, अपनी क्लास का पुराना रिकॉर्ड या रजिस्टर ढूंढो, अपने क्लासमेट्स के नाम लिखो, फिर जितना हो सके उनके वर्तमान जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करो। 1 महीने बाद वापस आना। उसे यह टास्क थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे करने का फैसला किया। अगले सप्ताह वह पुराने स्कूल पहुंच गया। वहां से उसने अपनी क्लास के क्लासमेट्स के नाम जुटाए और फिर शुरू हुई एक नई जर्नी। किसी को सोशल मीडिया पर खोजा, किसी को फोन किया, किसी के रिश्तेदारों से बात की, किसी के घर तक पहुंचा, किसी पुराने दोस्त से इंफॉर्मेशन ली। दिन बीतते गए और देखते ही देखते पूरा महीना गुजर गया। 1 महीने बाद वह फिर काउंसलर के सामने बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसे बेचैनी नहीं थी। काउंसलर ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ क्या पता चला? उसने गहरी सांस ली, कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। सर, मैं सोचता था कि सबकी लाइफ मुझसे बेहतर होगी, लेकिन रियलिटी कुछ और निकली। मेरे कुछ क्लासमेट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। 1-2 क्लासमेट्स थे जो अब इस दुनिया में नहीं है सर। कुछ सीरियस डिजीज से लड़ रहे हैं, किसी की फैमिली टूट चुकी है, कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कुछ लोग मेंटल स्ट्रेस से लड़ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों की परेशानियों से दुखी हैं, कुछ लोग बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से बेहद लोनली हैं। किसी के पास मनी है लेकिन हेल्थ नहीं, किसी के पास सक्सेस है लेकिन पीस नहीं, किसी के पास सब कुछ है लेकिन अपने लोग नहीं। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई, आंखें नम हो गई। फिर वो बोला, सर, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान अपनी बैटल से लड़ रहा है। मैं अकेला नहीं हूं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दूसरों की स्माइल देखते हैं लेकिन उसके स्ट्रगल्स नहीं देख पाते। काउंसलर मुस्कुराया, फिर बोला, यही बात तुम्हें समझानी थी। लाइफ का नाम ही चैलेंजेस है। प्रॉब्लम्स होना बैड लक नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी लाइफ जी रहे हो, सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो और फिर कोशिश कर रहे हो। याद रखो, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर होता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के बीच भी होप नहीं छोड़ता, वही आगे बढ़ता है। उस दिन उस युवा की जॉब नहीं बदली, उसके चैलेंजेस भी खत्म नहीं हुए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम नहीं हुई, लेकिन उसका माइंडसेट बदल गया था। और जब माइंडसेट बदल जाता है तो वही लाइफ
पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगती है, ब्यूटीफुल दिखाई देने लगती है। दोस्तों, हम अक्सर अपनी लाइफ की तुलना दूसरों की हाईलाइट से करते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब लोग हैप्पी हैं, खुश हैं और केवल हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखी हैं। लेकिन यह सच है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई अधूरी स्टोरी छुपी होती है, कोई ना कोई स्ट्रगल छिपा होता है। लेकिन यह सच है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल जरूर छिपा होता है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ रहा है, कोई अकेलेपन से, कोई डिजीज से, कोई रिलेशनशिप पेन से और कोई अपने ड्रीम्स को बचाने की जंग लड़ रहा है। इसलिए अपनी लाइफ को कोसने से पहले उन अनगिनत ब्लेसिंग्स को याद कीजिए जो आपको बिना मांगे मिले हैं। सुबह उठकर सांस लेना, अपने पैरों पर चल पाना, अपने फैमिली का साथ, 2 वक्त की रोटी, सीखने का अवसर, हार्ड वर्क की ताकत और बेहतर कल की होप, यह सब किसी गिफ्ट से कम नहीं है। याद रखिए, हैप्पी रहने का मतलब यह नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पी रहने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद लाइफ की अच्छाइयों को देखना सीख जाना। जो व्यक्ति यह बात सीख जाता है वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी होप ढूंढ लेता है, आगे बढ़ने की आशा ढूंढ लेता है और जो होप का हाथ कभी नहीं छोड़ता उसे लाइफ की कोई मुश्किल ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वास्तव में आपको लगा है कि यह आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। साथ साथ अपने ही किसी ऐसे दोस्त, किसी ऐसे रिश्तेदार जो ऐसी समस्याओं से परेशान हो, जो अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी मानता हो, उसे आप इसे शेयर कीजिए।